ना उसको पति ना है, वो ते पति बनता है तब तक वो मूसल नीचे बनाया हो। मैंने कही महाराज कि तो बने पति व्रता, तो बानी का करो मूसल ले आओ घर में रखो, तो वह ऊपर को जब फेंक देते हैं अब पुण्य जा थोड़ो जाने की पति व्रता का ऐसे हो, तो उनने जो मूसल ऊपर फेंको पति मूसल ना के गिरो, उनने कहा कैसे पति व्रता हो। तो वे कहने लगे सुनो तुम्हारी दशा खराब करती है। उनने के पास यही तो बात है, पति व्रता का यही लक्षण, पति व्रता की ये कोई लक्षण नहीं है। हमारी कितनी माताएं इसमें ऐसी हैं जो अपने पति के पैर छूती हैं। हाथ उठाइए, नहीं हाथ उठाइए। कौन अपने अपने पति ने पांच छोड़ा कोई गलत बात, माता बहन कोई भी कोई गलत बात। हम तो पति भरता है, पति भरता है। देखो महाराज जी, जैसे गौ माता तैसी गौ माता बराबर होता है। अच्छा होता है कि नहीं होता? सही बात है। हम तो छू लेते। देखिएगा आपको एक बात बताएं, स्त्री का ये धर्म होता है, स्त्री कोई भी हो अगर जिसने अपने पति की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा नहीं की, वो चाहे लाख मन में सुंदर बने लेकिन कभी सुंदर नहीं हो सकता है। क्यों? पति की पूजा, सास ससुर की सेवा किसी कवि ने बताया कि सादर सासु ससुर पति पूजा, कि नारी का कोई धर्म न दूजा। अरे सादर सास ससुर पति पूजा, और नारी का कोई धर्म न दूजा। नारी का बताया कि सास ससुर की सेवा और पति की पूजा करना बहुत जरूरी है। तो आज वही सुनीति आज अपने पति की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, लेकिन वक्त तो याद रखे समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज मैया सुनीति ने कहा कोई बात नहीं है रानी सुनीति से कि बहन तुम बहलों के चलो, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तुम बहन छोड़ करके हम झोपड़ी डलवा करके झोपड़ी में वास कर लेंगे। आज मेरे भक्तों जिस समय मैया ने ऐसे शब्द कहे तो आज उसी समय सूरज कहने लगी हाँ ये बात तुम्हारी सही है, और सुनीति रो करके कहने लगी हे नाथ कि सुनीति रोई रही घर में, अरे करी करी समय अपने की यादें। महदन से उतरी आज मुझे किस्मती है बिगड़ी, तो करते से रही मन में, तो करते रही मन में, करी करी समय अपने किया दे। रानी सुनीति अपने समय वक्त को याद करके आज रो रही है मेरे भक्तों। तो आज उसी समय बताया गया है जब मैया सुनीति रोने लगी है, लेकिन समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज इधर धीरे धीरे मैया सुनीति महलों में रह रही थी, वो आज झोपड़ी में रही। और जो अबे शादी रह के आई सुरुचि वो आज महलों में रह रही। लेकिन याद रखना भक्तों
समय सदा दिन एक जैसा नहीं रहता है। आज मैया सुनीति जब झोपड़ी में रह रही है तो झोपड़ी में आज रह करके उसने विचार किया, कहाँ मैं पति की सेवा करती थी, मुझे बहुत मना किया लेकिन मैंने मानी नहीं, दूसरा विवाह करवा दिया। ये नहीं समझती थी कि ऐसे मिलेगी, फिर भी दोनों हाथ को जोड़ करके आज प्रभु से यही मनोकामना करती है कि हे नाथ, महाराज के गोद में एक सुंदर सा लला हो जाए तो हमारे महाराज का नाम रोशन हो जाए। क्या सोच है, कैसी वो माँ थी है जो इतना दुख उठाने के बाद में भी आज प्रभु से ये मनोकामना कर रही है। लेकिन भक्त समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज इधर समय तो बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकले घोड़े पे सवार होकर के। तो महाराज जब वहां से शिकार खेलते खेलते निकले हैं तो आज शाम हो गई और बाई कहाँ पहुंच गए? बाई झोपड़ी के पास में है। जब झोपड़ी के पास में महाराज पहुंचे तो आज उसी समय पेशियों को बंद कर आज महाराज सुनीति, जिस समय मेरे भक्तों आज सुनीति को जब देखा है तो सुनीति ने कहने लगी कि ये तो महाराज दिखाई पड़े, संध्या का वक्त हो गया। तो महारानी सोचने लगी अगर महाराज आज हमारी झोपड़ी में विश्राम कर लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन सब ऊपर वाले की दुआ होती है। आज महाराज उत्तानपाद जिस समय शिकार खेलते खेलते आगे बढ़े तो जब शाम को वक्त होएगा, इधर सूरज ने कह दे महाराज अगर सूर्य अस्त होने से पहले आ गए तो गेट खुला मिलेगा, वरना गेट बंद मिलेगा। तो महाराज गेट पे आकर के आज महाराज ने ज्यों गेट पे आए तो जिस समय आवाज लगाई, रानी सूरज रानी, तो वहां कोई नहीं बोला। वहां चुप पहरेदार लगे, सिपाही लगे। उन्होंने कहा महाराज चुपचाप वापस हो जाओ, महारानी को आदेश है कि संध्या के वक्त गेट नहीं खुलेगा, सूर्य आना। देखो जब महाराज के लिए ये शब्द कहा तो आज महाराज को ये दिमाग आया, महाराज के दिल में ये झटका लगा कि रानी हमारी थी सुनीति है, ये तो आते आते इसने अत्याचार मचा दी। तो महाराज को आज वो मैया सुनीति की याद आ गई। आज महाराज उत्तानपाद उस मैया सुनीति के पास में जाकर के पहुंचे, लेकिन भक्तों बताया गया है जो की रोटी खाए खाए जे हो गई गुजर हमारी। महाराज कहने लगे रानी तुम झोपड़ी में कैसे रह रही हो? मैया सुनीति आज झोपड़ी में पड़ी है तो घास उसको बिस्तर पड़ो है। महाराज ने जब जा देखी तो कलेजा देख कहा महलों में रहने वाली रानी हवा तो झोपड़ी में इस तरीके से पड़ी होता है। तो जब समय इंसान पे गुजर जाने के बाद में अगर वो समय को भूल गया तो वो इंसान समय को नहीं भूलना चाहिए। जो समय को नहीं भूला वो कभी धोखा नहीं खाता है। अरे गायो समय सब बीत भयो नहीं कोई औचारी। अरे जो की रोटी खाई खाई के हुई रही गुजर हमारी। अरे आदत बहुत बुरी
की बहुत बुरी, सोच की आदत बहुत बुरी रे, सोच की आदत बहुत बुरी। जा पहले से दियो निकाली, सोच की आदत बहुत बुरी। आज मैया कहने लगी सौत तो थी, लेकिन मैं सौत को सौत नहीं मानती थी, मैं बहन मानती थी। उसने सौत माना, मुझे महल से निकाल दिया। महाराज कहने लगे रानी भूख लग रही है। रानी कहने लगी महाराज भूख तो तुम्हें लग रही है, लेकिन एक बात तुम्हें बताएं, सुनो। भूख तो तुम्हें लग रही है, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रखा है, जो कि आधी रोटी पड़ी होगी, बात बाकी कुछ नहीं है। महाराज कहने लगे कोई बात नहीं रानी, वो आधी रोटी ही जो कि खिला दे। आज मेरे भक्त जिस समय जो कि आधी रोटी महाराज के सामने लेकर के आई, तो महाराज ने जब पर रोटी को पलट करके देखा तो महाराज का कलेजा दहल गया। वारे रानी ये खाने वाली, क्या खाने वाली थी, आज क्या खा रही है। लेकिन मेरे भक्त तो याद रखो, आज महाराज जब महलों से आज झोपड़ी से चले जाते हैं, उसी रात में रानी गर्भवती हुई। ऐसी प्रभु की असीम अनुकंपा ही। याद रखिएगा भक्तों, समय जो होता है बहुत बड़ा बलवान होता है, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जिसने घमंड किया और जिसने गरूर किया, अरे धनवान कोई यहाँ धनवान नहीं, जो कुछ है सो यही धनवान है कि हमारे पास पैसा तो है, अब सब कुछ है। वहां जब जाओगे ये बताओ मुझे, चाहे करोड़पति हो, चाहे संखपति हो, चाहे एक झाड़ू लगाने वाला मित्र हो, लेकिन मुझे ये बताओ उस बरगद पे जिस समय जाते हो, उस समय तुम्हें कितना अच्छा बिस्तर मिलता है, मुझे कितना अच्छा बिस्तर मिलता है। वहाँ कहीं किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है, वहाँ सबका बिस्तर एक है, वहाँ एक नहीं होता है, एक ही बिस्तर पे लिटा करके भेजे जाओगे। तो याद रखना, उसी समय महाराज के घर में जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, तो आज सुनीते के घर में बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। आज कितनी बड़ी खुशी है। आज उसी समय मेरे भक्तों की चाहिए जब पहाड़ पायंगना बीच चाहिए पहाड़ पायंगना। अरे बोले, अगर कोई पैसा वाले घर की बात होती तो तुम लोग गवाए लेते हो। मैया सुनीति गरीब है, झोपड़ी में पड़ी हो, तो तुम लोगों को खुशी लाए। बोलो गोविंद भगवान की आज